बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद राइन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो करें। आज मैं आपको गंदम का एक ऐसे फील्ड दिखाऊंगा जिसके सिट्टे निकलना शुरू हुए, साथ ही गंदम पीली होना शुरू हो गई। इसकी क्या वजह है, ये क्यों पीली हो रही है, इसके क्या नुकसान आता है, आइए अब मुकम्मल वीडियो में देखते हैं क्या हुआ इस गंदम के साथ और ये किस वजह से हो रहा है। काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है इस गंदम पीली होने की वजह से। पीली होने की वजह से ये है कि ऊपर वाले सिट्टे ये देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से सिट्टे हैं, हालांकि बीज गंदम का बहुत अच्छा है। तो इसकी क्या वजह होगी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं खुद आपको सिट्टे दिखा रहा हूँ, कमज़ोर है। इसमें पोलिनेशन का अमल भी ना कमज़ोर बन रहा है और सिट्टे भी बेजान से हो रहे हैं। तो इसकी वजह दो तीन वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये खुराक की कमी। जब नाइट्रोजन और फास्फोरस खुराक की कमी होती है और सिट्टों में दूध बनने का अमल शुरू होता है, तो सिट्टे नीचे वाले पत्तों की जितनी खुराक होती है ऊपर सिट्टों में जाना शुरू हो जाती है। ये कुदरती अमल है। तो अगर खुराक ही नहीं होगी, उसकी कमी होगी, तो सिट्टे लाजमी कमज़ोर होंगे, झाड़ कम बनेगा, से दाने बारीक और बेजान से होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है, अगर गंदम को पानी ज़्यादा लग जाए और ज़मीन पानी जज़ब ना करे तो उसके भी नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि उस वक्त गंदम अपने वो सिट्टा बनने की अमल में होती है और पानी अगर 2 से 3 दिन ज़्यादा खड़ा हो जाएगा तो गंदम में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, जिससे सिट्टे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो इसके साथ भी यही हुआ है, इसने इसको खुराक की कमी दी हुई है। वैसे गंदम तो बहुत ग्रीन है, ठीक है, और पानी जब दिया आखिरी तो इसको ना खाद दी गई है, ना ही कोई इसको न्यूट्रन, ना ही इसके ऊपर अभी तक कोई स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से कमज़ोर हो गई है। तो कमज़ोरी की वजह से इसके निचले पत्तों से जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, जो दीगर न्यूट्रंट्स है, पत्तों के अंदर जितना ग्रीन मादा है वो आसा हिसाब सिट्टों के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो गया जल्दी। अगर लेट होता, खुराक ज़्यादा होती, तो गंदम ये सिट्टे भरपूर अपने भर लेती, दूध बना लेती। अब दूध बनने का अमल है, इसमें पानी नहीं है। इस वक्त गंदम को पानी की शदीद ज़रूरत होती है। जब दूध बनने का अमल शुरू हो से थोड़ा पहले, जब सिट्टा निकालना हो, तब गंदम को पानी आखिरी लगा देना चाहिए और बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए आपके सामने, ना इसमें तेला है, ना इसमें जैसड है, ना इसको कुंगी है, ना रेस्ट है, ना ही कोई बीमारी है। रेस्ट की जो बीमारी होती है उसमें वो पत्ते अगर हम हाथ से पकड़ के मलेंगे तो येलो हल्दी जैसे हो जाएंगे, मगर इसमें कोई नहीं है। ये ज़मीन थोड़ी पक्के वट की है, तो इसमें खुश, जिसको हम कहते हैं सोक, ये ज़मीन सोक मना रही है। तो अब इसके लिए सबसे बेहतर जो एडवाइस यही हो सकती है, इसको NPK और प्लस अमाइनो एसिड का फ़ारा कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। वो मैंने 1 एकड़ पे करवाया है, उसके रिज़ल्ट भी आपको कल हमने करवाया, उसके रिज़ल्ट आपको कल या परसों दिखाएंगे कैसे आए हैं। क्योंकि इस वक्त ये जो नाइट्रोजन की कमी है, ये NPK और अमाइनो एसिड ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पानी इस इलाके में है नहीं, बंद हो चुका है और ना ही आना है। अगर इस वक्त हम गंदम को पानी लगाएंगे तो मौसम भी ऐसा है, अगर गिर तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। इसलिए किसान भाई, काश्तकारी भाइयों को सोच समझ कर सिट्टा निकालने से पहले 2-3 फैसले कर लेने चाहिए कि हमारी गंदम की खुराक पूरी है क्या, इसको ज़मीन में जो पड़े हुए मादनियात या ग़िज़ाई अज्जा पूरे मिले हैं कि नहीं मिले। तो स्प्रे के बाद इसकी जो वीडियो बनाएंगे वो इंशाल्लाह कल या परसों आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ